हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उनमें से भी हमने जो है वो बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जड़ से ही मजबूत कैसे बना सकते हैं। हम इस वीडियो में आपके साथ 3 टिप्स शेयर करेंगे जिन्हें आप फॉलो कीजिएगा। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हमारी सबसे पहली टिप है वो यह है कि हमें लोगों के साथ बातचीत करने की शुरुआत करनी चाहिए। इस पॉइंट को जो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लोगों के साथ जो है वो बातचीत की हमें जो है वो स्टार्टिंग करनी है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो दूसरे व्यक्ति के सामने जो है वो बैठते हैं, खड़े रहते हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर बात करने की शुरुआत नहीं करते हैं। तो यहां पर हमें उस क्वालिटी को हमारे अंदर डेवलप करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोग वैसे होते हैं कि उनके घर पर जो है वो अगर पड़ोसी आते हैं तो उनको जो वो देखते हैं बात करने की शुरुआत नहीं करते हैं। कभी कभार जो है वो उनके घर कोई उनके रिश्तेदार आते हैं तो उनके सामने जो है वो जाकर खड़े रहते हैं, बैठते हैं, लेकिन बात करने की शुरुआत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बात करने की शुरुआत करना। कम्युनिकेशन जो है उसका प्रारंभ होना चाहिए कि जिससे कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाया जा सके और कॉन्फिडेंस को जो है वो धीरे धीरे डेवलप भी किया जा सके। कम्युनिकेशन को शुरू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप जो है वो सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को ग्रीट कर सकते हैं, मतलब उन्हें गुड इवनिंग कह सकते हैं या नमस्कार कह सकते हैं या प्रणाम कह सकते हैं। ऐसे जो है वो कह के शुरुआत कर सकते हैं। उनके हालचाल पूछ सकते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के हालचाल पूछे जा सकते हैं, उनके काम के बारे में जो है वो ज़्यादा जाना जा सकता है। तो ऐसा कुछ करके शुरुआत की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग शुरुआत नहीं करते हैं। हम आपको हमारे क्लाइंट के एक्सपीरियंस के ऊपर से बता रहे हैं। हमारे एक क्लाइंट है कि जो कम्युनिकेशन करने की शुरुआत जो है वो नहीं करते थे, लेकिन हमने उनको जो मोटिवेट किया और स्पेशली उनको जो है वो हमने गाइडेंस प्रोवाइड किया। तो आज जो है वो बेहतर तरीके से जो वो कम्युनिकेशन की जो शुरुआत कर पा रहे हैं, और वो भी सिर्फ जो है वो 5 ही दिन के अंदर। तो यहाँ पर रेगुलरली जो है वो मोटिवेशन प्राप्त करके, चीज़ों को सीख कर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुद जो है वो इनिशिएटिव लेकर कम्युनिकेशन की शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। हमारी जो दूसरी बात हमारी बातचीत की कला को मजबूत बनाने के लिए है वो यह है कि जिन लोगों के साथ आप ईगो प्रॉब्लम के कारण बात नहीं कर रहे हैं उनसे बात कीजिए। ये जो ईगो होता है ना, ये बहुत ही जो है वो गंदी चीज होती है। ईगो के कारण जो है वो इंसान को बहुत नुकसान होता है। इंसान जो है वो अपने आप को भी खुश नहीं रख पाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी जो खुशी नहीं दे पाते हैं। तो ईगो को जो दूर करना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो ईगो प्रॉब्लम के कारण जो है वो सामने वाले व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, उनसे जो है वो बातचीत की शुरुआत नहीं करते हैं। और कभी कभार तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो उनके समक्ष जो है वो देखते भी नहीं है। तो ये चीज़ें जो वो नहीं होनी चाहिए। इसके कारण जो है वो आप अपनी खुशी को तो जो है वो सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स होती है उनको भी वीक बना रहे हैं। क्योंकि ईगो प्रॉब्लम होने के कारण जो है वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है सामने वाले व्यक्ति से बात करने के लिए। तो आप एक चीज को याद रखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो ईगो प्रॉब्लम है तो वो ईगो प्रॉब्लम को जो है वो धीरे धीरे कम करने की और एक दिन ऐसा लाइए कि वो पूरी तरह से दूर हो जाए। आप जो है वो उनसे बात करने की शुरुआत कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारी बात जो हमें कर लेनी है, सिर्फ जो है वो कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं,
कुछ जो है वो बात करने की जो है वो शुरुआत करनी है कि जिससे जो है वो हम एक इनिशिएटिव ले सके। तो ईगो जिन जिन लोगों के साथ हो उनसे जो बात करने का प्रारंभ कीजिए। हम आपको यहां पर कहना ये चाहेंगे कि ईगो प्रॉब्लम के कारण जो है वो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो वो बात नहीं करते, लेकिन हमने जो है वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि लोगों को जो वो मोटिवेट किया है और लोगों ने जो बात करने की शुरुआत की हुई है, तो आज उनके रिलेशंस जो है वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप कर सकते हैं, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो वो स्ट्रांग बनेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ईगो होता है तब जो बात करने में, और वो कॉन्फिडेंस अगर आप जो है वो अंदर से जनरेट कर पाएंगे, मतलब कि बात करेंगे और कॉन्फिडेंस को ला पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो ये जो है वो हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है। इस वीडियो की आखिरी टिप कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, और वो जो तीसरी टिप है वो यह है कि जब आप बाहर जाते हैं तो वेंडर के साथ और उनके स्टाफ मेंबर्स के साथ बातें कीजिए। हमने देखा है कि कुछ लोग वैसे होते हैं कि जब बाहर जाते हैं तो वेंडर के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो अच्छे तरीके से पेश आते हैं, लेकिन काम की बात जो है वो करके वहां से जो है वो एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जब आप वेंडर को जो है वो किसी सर्विस के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो वहां तक ही आपका कम्युनिकेशन जो सीमित मत रखिए, लेकिन कुछ और बातों को भी जो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा ये चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो वो किसी मॉल में जाते हैं और वहां पर किसी शोरूम में जाते हैं, तो वहां पर जो वो वेंडर का स्टाफ अगर रिसेप्शन पर मौजूद है, और याद रखना है कि अगर बिजी बहुत न हो तभी जो वो ज्यादा बात करनी है, तो वो मान लीजिए कि व्यस्त नहीं है, तो आपको उनको जो है वो पूछना चाहिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारा जो शोरूम है वो कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो ओपन रहता है। आप जो है वो ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो ऐसा पूछ सकते हैं कि अच्छा, कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि शोरूम बंद था, तो मतलब जो है वो रिसेंटली फिर से ओपन हुआ है, ऐसा है? तो वो आपको कुछ जवाब देंगे। आप कुछ जो ऐसा पूछ सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पर जो डिस्प्ले में आपने प्रोडक्ट्स को रखी हुई है, तो ये क्या है? ये भी अपने सेल्स के लिए ही जो है वो रखी हुई है, या फिर कोई जो है वो आपकी स्कीम है कि जिसमें आप इन प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं? तो ऐसा कुछ आप जो पूछिए। अगर कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी बेहतर होगी। और साथ साथ ये भी चीज करने के लिए जो है वो एक स्किल चाहिए। ऐसे कोई भी जो है वो व्यक्ति नहीं कर सकते। लेकिन स्किल कैसे डेवलप होती है? सीख कर डेवलप नहीं होती है, करते करते जो है वो डेवलप होती जाती है। तो थोड़ा सा सीखिए, जैसे आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और सीख रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन कीजिए, फिर कुछ सीखिए, फिर कम्युनिकेशन कीजिए, लेकिन कीजिए कि जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग बना सके। तो ये जो है वो हमारी आप सब लोगों के लिए तीसरी और आखिरी टिप थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपके साथ जो है वो ये 3 टिप्स को शेयर की, और दोस्तों यकीन कीजिए ये हम जो है वो हमारे अनुभव के ऊपर से और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर से आपको ये सारी चीजों को बता रहे हैं। आप जरूर इन चीजों को जो फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।